दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर नितिन डेपे, डर्मेटोलॉजिस्ट, स्किन सिटी सुपर स्पेशलिटी स्किन क्लिनिक। बात करते हैं बाल झड़ने की, हेयर फॉल की। तो क्यों झड़ते हैं बाल? एक दिन में कितने बाल झड़ना नॉर्मल है? ये हेयर फॉल में या बाल झड़ने में हम टेस्ट क्या करते हैं, डायग्नोसिस कैसे करते हैं, और क्या है इसके कारण, क्यों हमारे बाल जाते हैं, और इस बाल झड़ने की समस्या में, हेयर फॉल में आप खुद क्या कर सकते हैं जिससे ये बाल झड़ना रोका जाए, और हम डर्मेटोलॉजिस्ट कैसे इलाज करते हैं ये बाल के झड़ने का या हेयर फॉल का। कितने बाल दिन में झड़ना ये नॉर्मल है? दोस्तों, हमारे स्काल्प यानी कि हमारे सर की जो स्किन होती है, चमड़ी होती है, उसको हम स्काल्प बोलते हैं। इस स्काल्प में 1,00,000 बाल के रूट होते हैं। ये 100 बाल झड़ना डेली दिन में ये नॉर्मल है। अगर आप दिन में 100 से ज्यादा बाल अगर आपके जा रहे हैं तभी आपको इलाज की जरूरत है। अगर 100 से कम बाल जा रहे हैं तो इलाज की जरूरत नहीं है। ओके, अक्सर ये देखा जाता है कि मेरे बाल जा रहे हैं या मेरी बाल की समस्या है, ये सबसे ज्यादा सुनने में मिलता है फीमेल से, लड़कियों से, और मेल में, पुरुषों में बाल झड़ने की समस्या बहुत ज्यादा सुनाई नहीं देती है। तो क्या लड़कियों में या फीमेल्स में बाल झड़ने की समस्या ज्यादा होती है? वैसे नहीं। लड़कियों में या फीमेल्स में बाल की लंबाई ज्यादा होती है। तो मानो एक मेल पेशेंट है, पुरुष में अगर 20 बाल अगर चले जाते हैं तो वो कम वॉल्यूम होता है। अगर फीमेल में 20 बाल अगर निकल के आते हैं तो पूरी हथेली भर के वो दिखाई देते हैं। सो लंबाई ज्यादा होने के कारण फीमेल में बाल झड़ना ज्यादा नोटिस होता है, ज्यादा ध्यान में आता है। पुरुष में बाल जाते हैं लेकिन पता तक नहीं चलते हैं। सो हेयर फॉल दोनों में एक समान होता है, लेकिन स्त्रियों में वो दिख के आता है। अभी ये बाल झड़ने के कारण क्या है? तो दोस्तों, अगर स्त्री हो या पुरुष, 5 से 6 कारण होते हैं जिससे बाल झड़ते हैं। एक होता है हार्मोन, दूसरा होता है जेनेटिक्स, जीन या फैमिली, तीसरा होता है उम्र, चौथा होता है स्ट्रेस, देन विटामिन्स और डाइट जो खाते हैं, और डैंड्रफ। चलो एक के बाद एक हम देख लेते हैं। हार्मोन ये बाल झड़ने का प्रमुख कारण है। तो हार्मोन, स्त्रियों में अलग हार्मोन होते हैं, पुरुष में अलग हार्मोन होते हैं। पुरुषों में इसको एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया बोला जाता है। एंड्रोजेनेटिक, एंड्रो यानी हार्मोन, जेनेटिक यानी जीन या परिवार या कौटुंबिक हिस्ट्री अगर है, कौटुंबिक इतिहास है, सबके बाल अगर जा रहे हैं तो हमारे भी बाल जाएंगे। तो हार्मोन्स और फैमिली हिस्ट्री। ये हार्मोन में 2 तरीके के हार्मोन होते हैं। एक होते हैं सेक्स हार्मोन, जिसको हम एंड्रोजेनेटिक या फिर मेल सेक्स हार्मोन, और स्त्रियों में मासिक पाली के या मेंस्ट्रुएशन के जो हार्मोन होते हैं उसकी वजह से ये बाल बढ़ते भी है, उसमें डिस्टर्ब होने से बाल जाते भी है। दूसरा हार्मोन होता है थायराइड। अगर थायराइड बढ़ भी गया तो बाल चले जाएंगे, थायराइड कम होता है फिर भी बाल चले जाते हैं। तीसरा होता है वेट बढ़ने के बाद जो मेटाबॉलिक हार्मोन होते हैं, जैसे इंसुलिन या अदर ग्रोथ हार्मोन्स, उनकी वजह से भी बाल जा सकते हैं। तो सेक्स हार्मोन्स, एमसीके हार्मोन या टेस्टोस्टेरोन पुरुषों में, तो ये हार्मोन्स। दूसरा हार्मोन होता है थायराइड। फिर फैमिली हिस्ट्री, अगर हमारे घर में सबके बाल जा रहे तो हमारे भी बाल जाएंगे, हम हेल्दी है फिर भी बाल चले जाएंगे। तीसरा होता है एज। हमारे 15 साल की उम्र में जितने बाल है उससे बाल अगर 45 साल की उम्र में कम ही होने वाले हैं। उम्र के हिसाब से थोड़े थोड़े बाल कम होना ये नॉर्मल है। अभी 2 महत्वपूर्ण कारण है बाल जाने के, वो है स्ट्रेस और डाइट। स्ट्रेस के 2 भाग होते हैं, 2 प्रकार होते हैं। एक फिजिकल स्ट्रेस, शारीरिक तान तनाव, जिसमें समय पे ना खाना, समय पे ना सोना, लंबे देर तक काम करना,
ट्रैवल करना, प्रवास करना, ये सब हमारे शरीर पे आने वाले तनाव है, तो उसकी वजह से ये बाल जा सकते हैं। मानसिक चिंता होती है, उसको हम मेंटल स्ट्रेस बोलते हैं। तो फिजिकल स्ट्रेस, मेंटल स्ट्रेस, दोनों की वजह से बाल चले जाते हैं। अभी हमारे ज़्यादा काम करने से या फिर ठीक से ना खाने से, टाइम पे ना सोने से, रात में अगर हम देर रात तक हम मोबाइल पे बैठ के फेसबुक पे बैठे हैं, तो इससे बाल क्यों जाते हैं और कैसे जाते हैं? वेल, जब भी हम ज़्यादा स्ट्रेस में होते हैं तो हमारे शरीर में एक विषारी घटक तैयार होता है, जिसको हम बोलते हैं रिएक्टिव ऑक्सीजन रेडिकल, बोले ऑक्सीजन का विषारी रेणु। तो ये जहरीला रेणु जो है ऑक्सीजन का, वो हमारे जो ग्रोइंग पार्ट होते हैं, शरीर में जो पार्ट बढ़ते हैं वहाँ जाके अटैक करता है। जैसे अगर आपका नाखून बढ़ता है तो नाखून पे वो डैमेज हो जाएगा, वो बाल पे डैमेज करेगा, क्योंकि ये बढ़ने वाली चीज़ें हैं। सो स्ट्रेस की वजह से, तनाव की वजह से खून में जहरीले ऑक्सीजन के रेणु तैयार होते हैं, और उस जहरीले ऑक्सीजन के रेणु की वजह से हमारे बाल के रूट डैमेज होते हैं और हेयर फॉल शुरू हो जाता है। डैंड्रफ, ये सर में रूसी होने से बाल जाते हैं क्या? इसे कोई शास्त्रीय आधार नहीं है, लेकिन रूसी का जो सीवियर टाइप होता है, अधिक तीव्र प्रकार जो होता है, उसको हम सीबोरिक डर्मेटाइटिस बोलते हैं। फिर उसमें स्काल्प में बहुत सारे स्कैब्स आते हैं, स्केल्स आते हैं, सूजन आती है, उसकी वजह से बाल जा सकते हैं, बाल जाने की प्रोसेस फास्ट हो सकती है। तो सीबोरिक डर्मेटाइटिस में बाल कम हो सकते हैं। बहुत बार लड़कियों से एक तकरार सुनने को आती है कि डॉक्टर मेरे बाल बहुत लंबे थे, अब आधे ही हो गए थे। तो ये हेयर फॉल है, बाल झड़ना है? नहीं, ये बाल झड़ना नहीं है, बाल टूटना है। बाल झड़ना और बाल टूटना दो अलग चीजें हैं। बाल जब झड़ते हैं तो वो स्काल्प में, जो अपनी स्काल्प की स्किन है, उसमें जो हेयर रूट है, उसमें से वो निकल के आते हैं। जो बाल टूटते हैं वो हेयर शाफ्ट में बीच में कहीं भी वो टूट जाते हैं। क्यों टूटते हैं ये बाल? जब बाल को डैमेज हो तब वो बाल टूटते हैं। क्या डैमेज है? अगर हम तेल नहीं लगाते हैं, बाल रूखे हो गए हैं, बाल ड्राई हो गए हैं। अगर हम बोरवेल के पानी से नहाते हैं, उससे बाल ड्राई होते हैं, उसके ऊपर साल्ट आ जाता है, फिर बाल ब्रिटल होते हैं, बाल टूट जाते हैं। अगर हम हेयर कलर करते हैं तो बाल टूटते हैं। बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन में अगर हमने अमोनिया यूज़ किया है हेयर कलर में तो बाल चले जाएंगे, टूट जाएंगे, चले जाएंगे। और अगर हम पार्लर में हमारे बाल अगर स्ट्रेट है तो हम उसको गरम रॉड के से उसको हम कर्ली बना देते हैं। बाल कर्ली है तो बाल के ऊपर इस्त्री घुमा के उसको सीधा करने की कोशिश करते हैं, स्ट्रेटनिंग बोलते हैं उसको। ये जो सब हीट ट्रीटमेंट है, उष्णता का प्रयोग करके हम जो इलाज करते हैं बाल पे, उससे बाल ब्रिटल हो जाते हैं, नाजुक हो जाते हैं और वो टूट जाते हैं। सो बाल टूटना हमारी वजह से होता है, हमने बाल का ठीक से ख्याल नहीं रखा, हेयर केयर हमारी ठीक नहीं थी, इसलिए बाल टूट रहे हैं। बाल जा रहे हैं तो मतलब हमारे बॉडी के अंदर इधर स्ट्रेस या विटामिन की कमतरता है या हार्मोन में कोई तो डिस्टर्ब है, तब जाके बाल जा रहे हैं। तो ये बाल जा रहे हैं तो हम डायग्नोसिस कैसे करेंगे, गिनेंगे कैसे? ओके, तो ये बाल झड़ने को क्वांटिफाई करने के लिए, उसका प्रमाण निश्चित करने के लिए कुछ टेस्ट होती है। पहली टेस्ट होती है 60 सेकंड हेयर फॉल टेस्ट। दिस 60 सेकंड हेयर फॉल काउंट में हम 2 दिन तक हमें बाल को शैम्पू नहीं करना है, कॉम्बिंग नहीं करना है। तीसरे दिन सुबह बैठ के दोनों हाथ से हमारे स्काल्प को तगड़ा मसाज करना है, मालिश करना है। दो दिन के बाद में हमें हमारे स्काल्प को दोनों हाथों से तगड़ा मसाज करना है या मालिश करना है। इस मसाज के बाद बहुत सारे बाल नीचे गिरते हैं और हमें एक न्यूज़पेपर के पेपर में जमा करना है और वो काउंट करना है। अगर ये जो बाल 60 सेकंड 1 मिनट तक मसाज करने के बाद जितने बाल गिरते हैं वो गिनना है। अगर वो 100 से ज्यादा है वो एबनॉर्मल है, 100 से कम है वो नॉर्मल हेयर फॉल है।
दूसरी टेस्ट होती है हेयर पुल टेस्ट। हेयर पुल टेस्ट बोले तो हम 15 या 20 बाल ऐसे चिमुट में पकड़ते हैं, उसको जोर से खींचना है, झटके से खींचना है, या फिर किसी फोर्सेप में पकड़ना है, उसको जोर से खींचना है। अगर 5 से ज़्यादा बाल उखाड़ के आते हैं जड़ से तो समझो कि आपको ट्रीटमेंट की जरूरत है। अगर 5 से कम बाल आ रहे हैं 2-3 तो आपको ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं हो, नॉर्मल हेयर फॉल है। तीसरा टेस्ट होता है कंप्यूटराइज हेयर एनालिसिस, जिसमें हम माइक्रोस्कोप से हेयर के रूट में फोटोग्राफ लेते हैं और फिर उससे हम गिनते हैं हर सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर बाय सेंटीमीटर एरिया में कितने हेयर के रूट्स है, डैंड्रफ है, स्किन ऑयली है, स्किन ड्राई है। अब ये हेयर में जो हेयर का स्टेजेस होते हैं, ग्रोइंग फेज है, रेस्टिंग फेज है और फॉलिंग फेज है। तो ये कितने बाल के जो रूट है ग्रोइंग फेज में है और कितने फॉलिंग के फेज में है, कितने एनाजिन हेयर है, कितने टेलोजिन हेयर है, उसका हम रेशो गिनते हैं। तो बहुत ज़्यादा बाल अगर ग्रोइंग फेज में है तो ये सब गुड हेल्थ ऑफ योर हेयर, लेकिन ज़्यादा अगर बाल हेयर फॉलिंग स्टेज में जा रहे हैं मतलब अगले कुछ महीने में आपका हेयर फॉल बढ़ने वाला है। ये कंप्यूटराइज हेयर एनालिसिस हो गया। सबसे पहले आप टेस्ट करवा के देखते हैं कि लैब टेस्ट में आपके ब्लड में विटामिन के लेवल ठीक है या नहीं है। तो विटामिन डी, विटामिन B12, आयरन एंड थायराइड ये हम ब्लड टेस्ट में चेक करते हैं। इसमें कोई ज़्यादा बदलाव तो नहीं है। तो दोस्तों आशा है कि आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो और एक बार सुनिए, आपको दोस्तों को सुनाइए। आपको ये चैनल को सब्सक्राइब करना है, स्किन सिटी इंडिया ऑफिशियल। और बाजू में एक घंटे का बटन है बेल, उसको प्रेस करो, मतलब अगली बार मैं जब बात करूंगा आपको नोटिफिकेशन आएगा, डॉक्टर ऋतिक का वीडियो आ गया है, आपको पता चलेगा। और ये वीडियो को आपको शेयर करना है आपके व्हाट्सएप में और आपको फेसबुक में। और आपको कोई भी और सवाल है, पूछना है, तो आप इस वीडियो के नीचे जो कमेंट बॉक्स है उसमें आप सवाल पूछ सकते हैं। अगर आपको समझो कुछ कंसल्ट करना है तो स्किन सिटी में हमने ऑनलाइन कंसल्टेशन की सुविधा उपलब्ध की है। तो आप भारत में या दुनिया में कहीं भी हो, आप घर बैठे बैठे स्किन सिटी के डॉक्टर से आप कंसल्टेशन करवा सकते हैं। इस पीरियड में आपको बहुत ज़्यादा ट्रैवल नहीं करना है और बाल को दिखाने के लिए तो बिल्कुल ट्रैवल नहीं करना है। आप घर में बैठ के आप कंसल्टेशन करवा सकते हैं, डायग्नोसिस करवा सकते हैं। सिर्फ जब आपको इलाज लेने के बाद में कुछ इंजेक्शन का ट्रीटमेंट हो या ग्रोथ फैक्टर का ट्रीटमेंट हो या फिर एलईडी का ट्रीटमेंट हो, बस उसी चीज़ के लिए आपको क्लिनिक आना है। बाकी तो आप घर बैठ के इलाज करवा सकते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।